दोस्तों, आज पटना हाई कोर्ट में एसटीईटी 19 के रिगार्डिंग एक केस की सुनवाई हुई और इस केस की सुनवाई के बाद जितने भी मेरिटधारी हैं सबके मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या मेरिट लिस्ट चेंज होगा। आप लोग से निवेदन है, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको फुल डिटेल दे रहा हूं इस केस का। आखिर ये केस क्या था, किसने किया था, क्यों किया था, इस केस का क्या डिमांड था, इस केस में कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है और इस केस का क्या असर पड़ेगा मेरिट लिस्ट पे। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर असर पड़ेगा भी तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे पड़ेगा, नहीं तो किसी पे नहीं पड़ेगा। तो क्या इसका असर सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे पड़ेगा या सभी विषय पे पड़ेगा? क्योंकि अगर गलत आंसर की हम बात करें, जो बीएसईबी ने अगर जो आंसर की जारी किया था उसमें जो गलती बीएसईबी ने की थी, अगर उसकी हम लोग बात करें तो ये गलती सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं थी, लगभग हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका आंसर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया था। खैर, लेकिन हम लोग को मेन चर्चा इस पे नहीं करना है कि बीएसईबी ने क्या किया है। हमारा मेन टेंशन ये है कि क्या मेरिट लिस्ट फिर से बदलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस केस का डिटेल। आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे ये जो केस किया गया था, इस केस का नंबर है CWJC 3671/2022 और यह केस जो है फाइल हुआ है 28 फरवरी 2022 को, यानी कि आज 22 मार्च है। लगभग एक महीने से भी कम समय हुए इस केस को फाइल हुए और एक महीने के अंदर केस पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट के बारे में ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी है कि बिहार में शराबबंदी के कारण जो न्याय व्यवस्था है बिहार में जाम पड़ा हुआ है। इतना कम समय में केस फाइल होके और हियरिंग हो जाना, इसमें कहीं ना कहीं जो वकील होते हैं इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और रितिका रानी जिस नाम आप लोग देख सकते हैं इनका, इन्होंने अभी बैक टू बैक 3 बहाली पे बिहार में स्टे लगवाया है। आप लोग को पता होगा बिहार दरोगा, उसके बाद पता होगा बिहार अमीन और उसके बाद अभी देख सकते हैं आप एसटीईटी 19। लेकिन एसटीईटी 19 में अभी ना तो स्टे लगा है और ना ही इसकी मेरिट लिस्ट पे कोई खतरा आया है। ये कैसे, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, यह जो केस किया गया था ये एक नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं नितिन कुमार, इनके द्वारा यह केस किया गया है। जिन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शो किया है, पटना डिस्ट्रिक्ट के ये अभ्यर्थी हैं और ये कन्फर्म है कि ये नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं। अब इनका अपना पर्सनल ग्रीवांस क्या है इस बात को समझिए। ये कुछ मार्क से नॉट इन मेरिट में चले गए हैं और इनका यह डिमांड था कि हमारे शिफ्ट में, इनका शिफ्ट 21 तारीख को था कंप्यूटर साइंस का और सेकेंड शिफ्ट, जहाँ तक मुझे चला है पता, सेकेंड शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम हुआ था और इनके शिफ्ट में इनके हिसाब से इन जो बीएसईबी ने आंसर की जारी किया उसमें 5 क्वेश्चन का आंसर गलत है। वो इनके हिसाब से, बीएसईबी के हिसाब से नहीं। इनका कहना है कि बीएसईबी ने हमें उन 5 प्रश्नों का जवाब दिया नहीं कि हमें उसका आंसर मिला, उस क्वेश्चंस का मार्क्स मिला या नहीं मिला। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, खास करके मेरिट वालों ने, अपना रिस्पॉन्स शीट मंगाया है और उस रिस्पॉन्स शीट में देखा गया है कि बीएसईबी की तरफ से जो गलत क्वेश्चन था उसको छांट करके, यानी कि अगर किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत था तो उसको छांट करके जितना प्रश्न बचता था उसी प्रश्न के आधार पे, उतने ही प्रश्न के आधार पे नॉर्मलाइजेशन करके उनका जो फाइनल स्कोर है वो जारी किया गया है। यहाँ पे एक बात बड़े अच्छे से हर किसी को समझ लेना चाहिए था, क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जितने भी एसटीईटी में खास करके मेरिट वाले हैं 2 ही सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, कंप्यूटर साइंस और एसएसटी। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना मैं चाहता हूँ कि जो गलत प्रश्न का मामला है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस या एसएसटी में नहीं था। हर सब्जेक्ट के हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसका आंसर गलत बोर्ड की तरफ से दिया गया था। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि अगर असर पड़ेगा तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी शिफ्ट हैं, सब पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो किसी पे नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि इस केस का असर मेरिट लिस्ट पे 0% पड़ने वाला है। ये कैसे मैं कह रहा हूँ इस बात को ज़रा समझ लीजिए। बीएसईबी ने अपने आरटीआई में साफ कह दिया है कि हाँ, हमने गलत क्वेश्चंस को छांट दिया है, यानी कि जो क्वेश्चंस गलत थे उसको हमने छांट दिया है।
इसके अलावे जिन प्रश्न का आंसर गलत बच्चों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उसमें एक विंडो भी आया था जिसमें आप लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर लगता है गलत है, उसके लिए आप चैलेंज वहाँ पे फिल कर सकते हैं। हमने भी अपने तरफ से कई क्वेश्चंस के लिए फिल किया था और उन सभी को कंसीडर करने के बाद ही बीएसईबी ने मेरिट लिस्ट बनाया है। और जो नासमझ, खास करके नॉट इन मेरिट वाले, कुछ नॉट इन मेरिट वाले हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इसी में से एक नाम है जीके हिंदी। मैंने देखा है ये जीके हिंदी भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि 2-4 नंबर बढ़ेगा तो ये भी मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ख्वाब हकीकत में बदलेगी इसकी संभावना 0% है। एक बात और आप लोग सभी अच्छे से समझ लीजिए, जो लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि मेरिट लिस्ट चेंज हो जाएगा, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर को इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझिए। बीएसईबी के जब से चेयरमैन आनंद किशोर बने हैं तब से बीएसईबी पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो गई। हो सकता है कि STET 19 में बहुत सारी खामियां रही हैं, लेकिन वो खामी कभी भी आनंद किशोर के स्तर पे नहीं दिखेगी आपको। बीएसईबी के स्तर पे आपको एक भी खामी नहीं दिखेगी। ये वही बीएसईबी है जिसने जी जान लगा दिया कि नहीं, नोटिफिकेशन के हिसाब से मेरिट बना है तो मेरिट कॉलम हम नहीं हटने देंगे। तो बीएसईबी ने जो मेरिट बनाया है उसमें जितने भी नोटिफिकेशन का प्रावधान है, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रावधान है, जो भी नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान है, हर प्रावधान को फॉलो किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस केस 3671/2022 जो केस है, इस केस में क्या होगा। तो मैं आप लोग को साफ साफ कह दूं, मैं अपने अनुभव के हिसाब से ये आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस केस का हश्र वही होगा जो हश्र बिहार दरोगा केस का हुआ था। आप लोग को मैं बता दूं, यही वकील हैं रितिका रानी जो बिहार दरोगा केस में भी थी और इन्होंने ही उस पर भी ST लगवाया था। लेकिन उस केस में भी यही था कि पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरफ से जवाब मांगा गया था BPSSC, जिसे आम भाषा में दरोगा आयोग भी कहते हैं, उससे कि आपने कुछ अभ्यर्थी, उसका मामला क्या है जरा ये भी समझ लीजिए आप लोग। उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ लोग अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि हमारा मार्क्स मेरिट के कट ऑफ से अधिक है लेकिन हम मेरिट से बाहर हैं। इसको लेकर के जो हलफनामा कह लीजिए क्लैरिफिकेशन BPSSC आयोग से मांगा गया था और BPSSC आयोग ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया और सेकेंड हियरिंग में ही केस डिसमिस हो गया था। सेम यही होना है इस केस के साथ भी, क्योंकि बीएसईबी ने पूरी तरह से जितना भी नियम है, जितना भी कायदे हैं, जितने भी प्रावधान नोटिफिकेशन को हर किसी का पालन करते हुए इस मेरिट लिस्ट को बनाया है। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रॉल इसलिए किया ताकि आप लोग देख लीजिए। इस केस का जो नेक्स्ट लिस्टिंग डेट दिया गया है वो 12 अप्रैल का दिया गया है और 12 अप्रैल को यह जो केस है ये डिसमिस हो जाएगा। इसमें जो जजमेंट आना है वो आ जाएगा, क्योंकि 12 अप्रैल तक बीएसईबी अपना जवाब दायर कर देगी कि देखिए हमने जितना भी कैंडिडेट का डिमांड है, जो भी ग्रीवांस है, इसको ऑलरेडी फुलफिल कर दिया है और इस मैटर के लिए केस करने की आवश्यकता थी नहीं। चाहता ये अभ्यर्थी तो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ पर पेपर के हिसाब से RTI डाल करके अपना रिस्पॉन्स शीट मंगा के चेक कर सकता था। और दूसरी बात, आपको जो लगता है आंसर सही है वो आंसर सही नहीं माना जाएगा। आयोग जिस आंसर को सही मानता है वो आंसर सही माना जाता है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर कर देता हूं। जितने भी मेरिट धारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग कंप्यूटर साइंस और SST को टारगेट करना बंद करें, इससे आपसी टूट होगी और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जितने भी मेरिट धारी हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि इस केस का असर इस बहाली पे कुछ भी नहीं होने वाला है। इस केस से एक भी मेरिट धारी जो है नॉट इन मेरिट में नहीं जाने वाला है और एक भी नॉट इन मेरिट वाला मेरिट में नहीं आने वाले हैं। कुछ यूट्यूबर हैं जिसमें एक नाम मैंने अभी लिया था GK प्रैक्टिस, वो लोगों को भड़का रहा है। ये झूठी फूटी अफवाह फैला रहे हैं ये लोग कि मेरिट वाले नॉट मेरिट में चल जाएंगे, नॉट मेरिट वाले मेरिट में जाएंगे, मेरिट लिस्ट चेंज हो जाएगा। ये पूरी तरह से भ्रम फैलाने वाला बात है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात, इस केस का हश्र वही होना है जो दरोगा केस का हुआ था, इसीलिए आप लोग चिंता 1% भी न करें। और आप लोगों ने देखा है इस केस का जो हियरिंग का डेट दिया गया है 12 अप्रैल, तो तब तक केस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 अप्रैल तक पता है आप लोगों को MLC का चुनाव है बिहार में, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी होना है।
या फिर जो भी प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाने का है वो इस पर होना है। इसीलिए मैं लास्ट में फिर से कहूँगा, जितने भी मेरिटधारी हैं आप लोग 1% भी टेंशन ना लें। खास करके कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी ज़्यादा व्याग्र हो जाते हैं, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा क्या होगा, सबसे कम सीट कंप्यूटर साइंस में है, सबसे अधिक क्वालिफाइड कंप्यूटर साइंस में है, सबसे ज़्यादा टेंशन कंप्यूटर साइंस वालों को ही होता है। आप लोग टेंशन ना लें, आपकी मेरिट बरकरार है, कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा आप लोग के मन में अगर कोई डाउट आए, कोई शंका आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग के डाउट को दूर करने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। और 12 अप्रैल को इस केस में बीएसईबी की तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा और उस रिप्लाई के बाद यह केस ख़त्म हो जाएगा और एसटीईटी की बहाली जैसे चलने वाली थी वैसे ही आगे चलेगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। नॉट इन मेरिट वाले खुश हो रहे हैं, उनको होने दीजिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाले हैं। मेरिट वाले आप परेशान ना हो, आपका मेरिट था, है, आगे भी रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।